हेलो एवरीवन, वेलकम टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंटीग्रेशन। आज हम इंटीग्रेशन में डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.3 के बारे में। एक्सरसाइज 7.1 और 2 मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करा दिए। अगर अभी तक आपने 7.1 और 2 की स्टडी नहीं की है तो आप प्रीवियस वीडियो में जाइए और जाके देखिए, ठीक है। और नेक्स्ट अब डिस्कस करने वाला हूँ एक्सरसाइज 7.3 के बारे में, और इसमें कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी आपकी अप्लाई होने वाली हैं, तो वो थोड़ा सा मैं आइडेंटिटी का डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट को ट्रिगोनोमेट्री में इंटरेस्ट कम था, इसलिए उन्होंने आइडेंटिटी सही से नहीं पढ़ी हैं, और पढ़ी भी हैं तो काफ़ी टाइम हो गया तो उनको थोड़ा लर्न भी नहीं है, याद भी नहीं है, ठीक है। तो पहले मैं डिस्कस करूँगा कुछ आइडेंटिटी के बारे में, क्योंकि अगर आपको ये आइडेंटिटी क्लियर हैं तो ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ही ईजी होगी, ठीक है। और अगर आपको आइडेंटिटी क्लियर नहीं है तो थोड़ा सा आपको टफ पड़ेगी, क्योंकि पहले आपको ये आइडेंटिटी क्लियर करनी पड़ेंगे, देन तभी आप इसके क्वेश्चंस कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं डिस्कस करने वाला हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी के बारे में। या तो आप इसे समझें या पढ़ें, अगर नहीं समझ में आ रहा, अगर आप नहीं याद हो रही तो आप इसे रट लें, मैं ये आपको सजेशन दूंगा, ठीक है। तो फर्स्ट आपकी आइडेंटिटी है cos 2x। cos 2x, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है? मेन आइडेंटिटी होती है इसकी cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। cos 2x की मेन आइडेंटिटी ये होती है। तो इसकी और क्या क्या आइडेंटिटी हो सकती हैं? आप इसे कर सकते हैं cos स्क्वायर x कर सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर x, और ये आपका साइन स्क्वायर x मैंने टच नहीं किया, एज इट इज जैसा था ऐसे छोड़ दिया। तो यहां से क्या हो जाएगा, देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर दैट इज 2 साइन स्क्वायर x। तो यहां से क्या आ गया आपका cos 2x इक्वल टू क्या होता है? फर्स्ट आपकी होती है ये आइडेंटिटी, सेकंड आपकी होती है ये आइडेंटिटी, और थर्ड और देखते हैं क्या आएगा। अब देख cos स्क्वायर को मैं टच नहीं कर रहा हूं, cos स्क्वायर आपका एज इट इज, नेगेटिव साइन आपका एज इट इज। तो यहां से क्या आएगा आपका 1 माइनस cos स्क्वायर x, आप इसे कर सकते हैं। तो यहां से नेक्स्ट क्या आएगी, ये आपके हो जाएगी cos स्क्वायर x माइनस 1 प्लस ये आपका जाएगा cos स्क्वायर x। तो यहां से क्या बन जाएगा cos स्क्वायर दैट इज 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। एक आपकी ये आइडेंटिटी होगी cos 2x की, और एक आपकी ये आइडेंटिटी होगी cos 2x की, ठीक है। और एक आपकी ये आइडेंटिटी होगी cos 2x की। तो cos 2x के 3 आइडेंटिटी हैं, ये आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए। अगर लर्न नहीं है तो हमने पढ़ो, समझो, रटो, कुछ भी करो, लेकिन आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। आइडेंटिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, ठीक है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि अब कौन से टाइम पे कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई करनी है, ये आपको देखना है। उसमें अगर कहीं भी आपको दिख गया 1 प्लस cos 2x, 1 प्लस cos 2x, देखिए यहाँ पर क्या रहा 1, तो 1 आपको क्या करना है, रिमूव करना है। तो 1 रिमूव कब होगा? अब देखिए मुझे पता है 1 प्लस cos 2x है, यहाँ 1 क्या है प्लस, और यहाँ 1 क्या आपका माइनस। तो इसके अंदर ये देखो, आप पता है ये रिमूव कब होगा, जब मैं आइडेंटिटी ये वाली खोलूँगा। तो यहाँ पर बनेगी 1 आपका एज इट इज 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अगर आपका 1 प्लस cos के बने तो आप ये आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ 2 कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। तो यहाँ से क्या बनेगा, अगर आपको कहीं भी cos स्क्वायर x अगर दिखाई देता है तो आप वहाँ पुट करेंगे 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 आप पुट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या आइडेंटिटी बनेगी, देखिए यहाँ से, देखिए नेक्स्ट आपकी आइडेंटिटी आएगी 1 माइनस cos 2x। अगर 1 माइनस आ रहा है तो मुझे क्या देख कौन सी आइडेंटिटी बनेगी cos 2x के लिए। अगर 1 माइनस आ गया, साइन वाई ये आइडेंटिटी अप्लाई करनी है। तो यहाँ से आप करेंगे 1 माइनस, तो 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x, क्योंकि आपको पता है cos 2x क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी नेगेटिव है, तो ये 1 क्या हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा प्लस। 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये 2 कहाँ पर जाएगा, डिवाइड में जाएगा इसके। तो यहाँ से क्या बन जाएगा 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। अगर कहीं भी दिखता है 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 आप पुट कर सकते हैं साइन स्क्वायर x, या फिर साइन स्क्वायर x के प्लेस पे आप 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 आप पुट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपकी बहुत ही यूजफुल आइडेंटिटी है। ये 2 आइडेंटिटी बहुत ही यूजफुल है, आपको बहुत अच्छे से लर्न करनी है, ठीक है। अपनी कॉपी पर नोट करके इनकी प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि आपको बहुत इजीली याद हो जाए। याद होना तभी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे इस एक्सरसाइज के। अगर आपको ये आइडेंटिटी नहीं है,
आती हैं तो ये आपको थोड़ा प्रॉब्लम करेंगे क्वेश्चन ये, ठीक है। और ये आइडेंटिटी यानी इंटीग्रेशन के अलावा बहुत सारे और क्वेश्चंस पढ़ेंगे आप, नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, वहाँ पर भी ये आइडेंटिटी अप्लाई होगी। तो याद रखें, कहीं भी आपको 1 प्लस कॉस दिखता है तो कॉस की आइडेंटिटी ओपन करनी है, 1 माइनस कॉस दिखता है तो साइन वाली आइडेंटिटी ओपन करनी है। ये आप अच्छे से याद रखें इस चीज़ को, ठीक है। कुछ आइडेंटिटी और रिमेनिंग है, ये और देख लेते हैं। देखिए कुछ आइडेंटिटी और रिमेनिंग है, यहाँ पर मैं आपको आगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताता रहूँगा कौन सी आइडेंटिटी कहाँ अप्लाई करनी है, ठीक है। तो पहले आप ये समझो, 2 आइडेंटिटी आपको अच्छे से लर्न करनी है। तो यहाँ पर गिवन है NCERT एक्सरसाइज का 7.3 आपकी एक्सरसाइज है और इसका आपको फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। इसमें कोई खास कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, ये नहीं कि मुझे इसके लिए अलग से रूल पढ़ाना पड़ेगा, इसके लिए कोई नया रूल नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी का आपको अप्लाई करनी है बस। अब यहाँ पर गिवन है साइन स्क्वायर 2x + 5। अब मुझे इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। साइन स्क्वायर 2x + 5 मुझे करना है इसका इंटीग्रेशन। अब देखिए यहाँ पर आ गया साइन स्क्वायर, मैं इसे कैसे सोल्व करूँ। अभी मैंने क्या पढ़ा है, देखिए आपको कहीं भी आपको साइन स्क्वायर x दिखता है तो आप क्या कर सकते हैं उसको 1 माइनस कॉस 2x/2, यहाँ पर क्या है x, तो यहाँ पर क्या है 2x, तो आप इसे करेंगे 1 माइनस, तो ये आपको हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x, कॉस 2x, x क्या आपका 2x + 5 इंटू dx और साथ में आएगा /2। क्लियर हो गया होगा मैंने क्यों अप्लाई किया, ठीक है, क्योंकि साइन स्क्वायर x का इंटीग्रेशन नहीं होता है। अगर इंटीग्रेशन नहीं होता तो मैं कैसे इंटीग्रेशन करूंगा, तो मैं इसके लिए आइडेंटिटी अप्लाई कर दी मैंने। मुझे पता साइन स्क्वायर x अगर कहीं दिखता है तो मैं इसे लिखूंगा 1 माइनस कॉस 2x/2। तो यहाँ से मैं इसे कर लेता हूँ सेपरेट, तो यहाँ से क्या आएगा 1/2 आपका एज इट इज dx माइनस ये /2 आपका एज इट इज, और यहाँ से आपका हो जाएगा अंदर मल्टीप्लाई कर लेते क्या आएगा कॉस, ये आपका जाएगा 4x + 10 dx। आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1/2 तो आपका एज इट इज 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x माइनस 1/2 आपका एज इट इज। अब ये समझो आप अपने माइंड में आप सिलेक्ट कर लो x, क्योंकि प्रीवियस एक्सरसाइज में आपने ऑलरेडी पढ़ लिया सबडिविजन मेथड। तो मैं यहाँ पर मुझे पता है आपको सबडिविजन क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ तो फिर भी देख लेते हैं कैसे कर देंगे। 1/2 आपका एज इट इज, यहाँ लिख रहा है कॉस x का होता है डिफरेंशिएशन, क्या होता है कॉस का माइनस साइन, तो और यहाँ ठीक है कॉस का होता है माइनस साइन, डिफरेंशिएशन होता है। और यहाँ पर कॉस x का फिर क्या आएगा प्लस, उल्टा होता है इसमें, तो क्या आएगा कॉस x का आएगा प्लस साइन x, तो साइन 4x + 10 आपका एज इट इज। और जो x का जो कोफिशिएंट होता है वो कहाँ आता है डिवाइड में, इनटू हो जाएगा 4 + c। क्लियर है। आपको पता है जब मैं डिफरेंशिएशन करता था x का जो कोफिशिएंट वहाँ कहाँ था डिवाइड में आता था, ठीक है, क्योंकि मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो कहाँ था मल्टीप्लाई में आएगा, लेकिन ट्रांसफर करने पर उल्टा हो जाता था। आप सिंपल लॉजिक ये समझो, कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो डिफरेंशिएशन पर x का कोफिशिएंट आता है मल्टीप्लाई में और इंटीग्रेशन में आएगा डिवाइड में। इतना सिंपल लॉजिक लगाइए, यहाँ पर x का जो कोफिशिएंट है इंटीग्रेशन में डिवाइड में आएगा, तो 4 × 2 क्या आ जाएगा 8। तो यहाँ से सॉल्व करने पे पूरा आंसर क्या आ जाएगा, ये आपका आएगा x/2 माइनस ये आपका आ जाएगा 1/8, एक सेकंड लिख लेते हैं इसे 1/8, और यहाँ से आपका आएगा साइन 4x + 10 + c। तो ये आपका करेक्ट आंसर आ चुका है क्वेश्चन 1 का, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन 3x साइन 4x, और मुझे करना है इसका इंटीग्रेशन। तो पहले मैं आपको इसके लिए कुछ आइडेंटिटी बता देता हूँ, देन करूँगा तो अच्छा लगेगा। देखिए साइन a + b, साइन a + b आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी है साइन a + b, और प्लस अगर लगाता हूँ मैं साइन a - b, और मैं इसकी आइडेंटिटी ओपन करूँगा क्या आएगा देखिए। तो यहाँ से आपका आ जाएगा साइन a + b क्या हो जाएगा साइन a cos b प्लस cos a साइन b। मिड मारा प्लस तो बाद में प्लस लगा लिया, तो इसके बाद लिखेंगे साइन a cos b माइनस cos a साइन b।
देखिए ये क्या है माइनस और ये क्या है प्लस, कैंसिल हो गया तो क्या बन गया 2 साइन कॉस बी। देखो यहाँ से साइन ए कॉस बी और यहाँ भी क्या है साइन ए कॉस बी 2 टाइम आ गया, तो ये आपका बन गया 2 साइन ए कॉस बी। और यहाँ पर क्या रहा है देखिए साइन ए कॉस बी आ रहा है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे सॉल्यूशन के लिए साइन 3x आपका एज इट इज, कॉस 4x आपका एज इट इज और dx आपका एज इट इज। तो आप क्या करेंगे 2 से कर ली मल्टीप्लाई और 2 से कर लिया डिवाइड, तो क्या बन गया देखिए यहाँ पर 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी बन गया। तो आइडेंटिटी क्या होती है देखिए ध्यान से, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, तब अपॉन 2 छोड़ दिया बाहर एज इट इज। तो यहाँ से क्या बन जाएगा आपका साइन 3x प्लस 4x दैट इज 7x साइन ए प्लस बी, ये आपका dx प्लस अपॉन 2 एज इट इज। फिर क्या करेंगे साइन ए माइनस बी, अगर आप a माइनस बी करेंगे तो क्या आएगा 3x माइनस 4x, तो आपका आएगा साइन 3x माइनस 4x करेंगे आपका माइनस x आएगा, तो माइनस क्या आएगा बाहर आपका हो जाता है साइन में नेगेटिव बाहर। ये क्लियर हो गया होगा। तो आप क्या करें साइन a माइनस बी, तो a क्या आपका 3x, b आपका 4x, 3x में से आप 4x माइनस करेंगे क्या आएगा माइनस का साइन x आएगा, और साइन में जो x होता है वो कहाँ आता है नेगेटिव आ जाता है। तो यहाँ से अपॉन 2 मैंने टच नहीं किया, एज इट इज साइन x का इंटीग्रेशन होता है कॉस x। अब आप ये समझेंगे प्लस होता है माइनस होता है, कॉस x का डिफरेंस होता है माइनस साइन x। तो यहाँ उल्टा देखते हैं, साइन x का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कॉस x। तो पहले आप यहाँ पर लिखाएंगे माइनस, इसे एक सेकंड थोड़ा स्पेस से लिखते हैं, तो ये आप कहेगा माइनस 1/2, ये आप कहेगा कॉस 7x, और साथ में x कोफिशिएंट कहाँ आता है डिवाइड में, अपॉन साथ में 7 भी आएगा, माइनस 1/2। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका माइनस कॉस x, तो माइनस माइनस प्लस, तो साइन का आएगा कॉस x प्लस c, ठीक है। तो यहाँ से आ गया, तो यहाँ से क्या आएगा 7 2 जब 14, तो माइनस 1/14 कॉस 7x प्लस 1/2 कॉस x प्लस c। तो ये आपका आ गया करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये आइडेंटिटी अप्लाई की, क्योंकि मैं आपको अगर मैं डायरेक्ट करता तो अब पता नहीं चलता मैंने कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई कर दी, इसलिए मैं आपको पहले आइडेंटिटी बताइए मैंने कौन सी आइडेंटिटी इसमें अप्लाई करनी है। ये कुछ गिनी चुनी आइडेंटिटी है जो आपके इस एक्सरसाइज में अप्लाई होने वाली है, तो ये आप याद रखें साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। तो ये आप याद रखें 3 से 4 आइडेंटिटी इस टाइप की हैं, इन्हें अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। और एक मैंने जो लास्ट में बताई है वो आइडेंटिटी। अब नेक्स्ट के बने यहाँ पर cos 2x cos 4x cos 6x, और मुझे करना है इसका इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर मैंने इसको लिख लिया cos 2x cos 4x cos 6x। अब ये क्वेश्चन आ गया, मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। अब इस तरह के मैंने इंटीग्रेशन तो पढ़े नहीं है, सिंपल पढ़े थे, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसके लिए आप समझो यहाँ पर cos cos आ रहा है, तो अब एक काम कर लो, cos मैं आइडेंटिटी बता रहा हूँ पहले आपको, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। यहाँ मैं आइडेंटिटी पहले आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ कौन सी आइडेंटिटी इसमें अप्लाई होगी, ठीक है। cos cos आ रहा है, तो आप इसे कर सकते हैं cos a cos b माइनस साइन a साइन b। पता ही होगा आपको, कुछ साइन में प्लस आता है और cos में प्लस में आता है माइनस, तो cos a cos b माइनस साइन a साइन b प्लस यहाँ पर आपका आएगा cos a cos b माइनस साइन a साइन b। देखिए यहाँ पर ये क्या है नेगेटिव, और यहाँ पर देखिए एक सेकंड चेक करते हैं, यहाँ पर आपका प्लस आएगा क्योंकि नेगेटिव है ना, देखो बीच में नेगेटिव प्लस आएगा, इससे क्या हो गया कैंसिल हो गया। क्या बनेगा 2 cos a cos b, समझ में आ गया। यहाँ क्योंकि यहाँ पर भी क्या cos a cos b, यहाँ भी cos a cos b, तो क्या बनेगा 2 cos a cos b आपका बन जाएगा, क्योंकि cos a cos b 2 बार है तो आप 2 बार लिख देंगे ऐसे cos a cos b। अब यहाँ पर आ गया ये फंक्शन किसके लिए वैलिड है, 2 के लिए वैलिड है, तो एक काम करो आप ब्रैकेट लगा लो, आप सिर्फ इन 2 का इंटीग्रेशन कर रहे हैं बस। तो यहाँ से क्या आएगा cos 2x को मैंने टच नहीं किया, ये आपका एज इट इज। अब यहाँ पर क्या लिख रहा है देखिए 2 से करेंगे आप इनटू और 2 से आप करेंगे डिवाइड, तो यहाँ से आपका आएगा cos 4x cos 6x और dx। तो यहाँ से क्या जाएगा आपको cos स्क्वायर को आपने टच नहीं किया, तो cos 2x आपका एज इट इज
ये अपॉन 2 भी आपका एज इट इज़। अब यहाँ पर क्या आएगा देखिए, cos 2 cos x cos 6x, तो आप cos से cos भी क्या कर सकते हैं, cos a प्लस बी। अब a प्लस बी करेंगे क्या आएगा, 6 प्लस 4 आपका 10, तो ये आएगा cos 10x प्लस फिर cos a माइनस बी करेंगे तो 4 माइनस 6 क्या आएगा, माइनस 2x आएगा, और cos में नेगेटिव का फर्क नहीं पड़ता, आपका आएगा cos 2x आपका हो जाएगा, और dx आपका एज इट इज। अब यहाँ से करेंगे इसकी मल्टीप्लाई, 1/2 को मैंने छोड़ दिया बाहर, तो यहाँ इनटू करेंगे तो क्या आएगा, ये बन जाएगा cos 2x cos 10x प्लस, और यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, ये आपका बन जाएगा cos स्क्वायर 2x, ये आपका cos स्क्वायर 2x आ गया, और इस होल का dx। अब देखिए यहाँ पर सिंपल दिख रहा है आपको, ठीक है, यहाँ सिंपल दिख रहा है कि ये दोबारा मैं आइडेंटिटी अप्लाई कर लूँगा यही वाली। अब लेकिन यहाँ पर देखते हैं क्या कर दो ध्यान से, मैं फिर दोबारा करूँगा इसमें 2 से इंटू 2 से डिवाइड, आपने इसमें 2 से इंटू कर ली, इसे ब्रेक हटाता हूँ थोड़ी देर के लिए, तो इसमें मैंने क्या कर लिया दोबारा से 2 से इंटू 2 से डिवाइड, तो अब यहाँ पर से इसमें किया मैंने, तो यहाँ से अंदर इंटू करने क्या आएगा, 2 2 हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बन गया 2 cos a cos b, तो दोबारा क्या करेंगे cos a प्लस बी तो यहाँ से आएगा cos a प्लस बी करेंगे तो आएगा 12x, और ये आपका आएगा dx प्लस, ठीक है, फिर यहाँ पर 2 2 जब 4 हो जाएगा तो 1/4, और ये आपका आएगा cos 2x माइनस 10x, तो आपका आएगा cos 8x, cos में नेगेटिव का फर्क नहीं पड़ता है, cos 8x प्लस। अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया, cos स्क्वायर x आ गया, और मैंने बताया था जहाँ cos स्क्वायर x आ गया, sin स्क्वायर x आ गया, तो हम एक आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं, तो कौन सी आएगी ध्यान से देखो, तो प्लस के लिए खोलते हैं cos वाली, 1 प्लस cos 2x इक्वल टू होती है 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये आइडेंटिटी अप्लाई कर, 1 से 1 क्या हो गया कैंसिल, और 2 कहाँ जाएगा, ये डिवाइड में जाएगा आपका, ठीक है, 2 जाएगा डिवाइड में। अब यहाँ पर आ रहा है cos स्क्वायर x, देखिए यहाँ पर cos स्क्वायर x है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है 1 प्लस cos 2x लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी 2x है, यहाँ पर 2x है, तो यहाँ पर क्या आएगा 1 प्लस cos 4x, और अपॉन क्या आएगा 2, अपॉन आएगा 2, और 2 इसमें ऑलरेडी बाहर था, तो 2 2 क्या आ जाएगा 4, ये आपका dx। इससे मैं थोड़ी देर 1 सेकंड हटा लेता हूँ क्योंकि आइडेंटिटी क्लियर हो गई, क्योंकि यहाँ पर इसे देखते हैं, ठीक है, देखिए अब आपका आंसर आने वाला है, बहुत ईजी क्वेश्चन, हार्ड नहीं है। इस आइडेंटिटी का रिमूव करता हूँ यहाँ से मैं, देखिए आपका यहाँ पर ये आ गया, ठीक है, ये आपका आ गया इंटीग्रेशन साइन, तो 1/4 को मैंने क्या किया, टच नहीं किया, देखो ध्यान से, 1/4 आपका एज इट इज, तो यहाँ पर क्या आ रहा है cos 12x, तो इसका आएगा cos का होता है साइन, तो साइन 12x अपॉन क्या आएगा 12, क्योंकि x कोएफिशिएंट आता है डिवाइड में, प्लस, तो यहाँ से आएगा साइन cos 8x का आएगा साइन 8x अपॉन 8, दैट इज आएगा 32, फिर यहाँ से आएगा प्लस 1/4 एज इट इज, इसका 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x प्लस, और यहाँ से आएगा साइन 4x अपॉन 4 4 जो हो जाएगा 16 प्लस c, ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप एल सॉल्व कर लेंगे इसको, तो ये आपका क्या आ गया, करेक्ट आंसर आपका ये आ गया। तो इस तरह से आप बहुत ही इजीली इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज का 7.3 का क्वेश्चन 5 की बने, मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ के बने साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स और डी एक्स। तो अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, तो कैसे करूँगा, देखिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं इसे कर सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स और डी एक्स। तो यहाँ पर क्या बना आपको साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स, मुझे इसका इंटीग्रेशन करना, तो मैं कैसे फाइंड करूँगा देख लेते हैं। मैंने क्या कर लिया, साइन क्यूब एक्स कर लिया साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, कॉस क्यूब आपका एज इट इज। तो अब साइन स्क्वायर को मैं क्या कर सकता हूँ, आपने 10th क्लास में एक आइडेंटिटी पढ़ी है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है 1। तो यहाँ से मैं साइन स्क्वायर एक्स को कर सकता हूँ, इधर ट्रांसफर करूँगा तो क्या आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर के प्लेस पे आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स,
कॉस स्क्वायर एक्स, और ये आपका कॉस क्यूब एक्स आपका एज इट इज इंटू साइन एक्स आपका एज इट इज और डी एक्स। अब आप यहाँ पर क्या करें, कॉस एक्स को टी लेट करूँगा तो कॉस का डिफरेंस होता है साइन एक्स, तो नेगेटिव को मैं ट्रांसफर कर दूँगा, हालांकि लेट कॉस एक्स इक्वल टू टी, तो कॉस का डिफरेंस होता है माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू ये आपका माइनस डी टी, तो मैंने इधर नेगेटिव इधर ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। तो क्योंकि मेरा सिर्फ ये मैच कर रहा है, नेगेटिव मैच नहीं कर रहा, जो नहीं मैच कर ट्रांसफर कर देता हूँ, तो साइन एक्स डी एक्स के प्लेस पे क्या आएगा, माइनस डी टी आपका आ जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे क्या आएगा, देखिए, तो यहाँ से बन जाएगा आपका 1 माइनस टी स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा टी क्यू, ये आपका होगा डी टी, और सॉल्व करने से क्या आएगा यहाँ पर टी की पावर 3 और ये हो जाएगा टी की पावर 5 और ये आपका डी टी। सॉल्व करने पर क्या आएगा, टी की पावर 4/4 माइनस टी की पावर 6/6 प्लस सी, और जहाँ भी टी के बने क्या पुट कर दूंगा मैं, कॉस एक्स पुट करूँगा, कॉस एक्स। तो यहाँ से इस तरह से आपका आंसर करेक्ट फाइंड हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, सेम मैंने बताया था, कहीं भी आपको 1 माइनस कॉस दिखता है तो आपको आइडेंटिटी अप्लाई करनी है, 1 प्लस कॉस दिखता है आइडेंटिटी अप्लाई करनी है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। तो आपको पता है, आपने अभी आइडेंटिटी पढ़ी थी 1 माइनस कॉस 2x, तो अब नेगेटिव में आइडेंटिटी खुलती है साइन वाली, तो 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब देखिए यहाँ पर 2 है तब यहाँ पर x आ रहा है, और 2 नहीं होगा तो यहाँ y2 आएगा। नेक्स्ट आपकी आइडेंटिटी होती है 1 प्लस कॉस 2x, तो यहाँ खुलती है साइन वाली, तो 1 प्लस 2 ये आपकी कॉस स्क्वायर, ठीक है, ये आपकी कॉस स्क्वायर x माइनस 1 इसमें होती है, ठीक है। यहाँ से 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर x आ रहा है, और 2 नहीं होगा तो y आएगा, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या आएगा। इजी क्वेश्चन है, काफ़ी हार्ड नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन ये आपका हो जाएगा 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 और डी एक्स। 1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल, इस 1 से ये 1 कैंसिल, 2 से ये 2 कैंसिल, साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10, तो ये आएगा 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 और डी एक्स। और आपको पता है 10 स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता ही नहीं है, होता नहीं तो फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए। तो आप क्या करेंगे, आपने 10th क्लास में एक आइडेंटिटी पढ़ी है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। अगर 1 को मैं इधर शिफ्ट कर दूं क्या आएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 को क्या पुट कर सकता हूं मैं, 10 स्क्वायर, तो यह 10 स्क्वायर क्या कर दिया, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो ये आप कहेगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 और ये आपको हो जाएगा डी एक्स। तो यहाँ से क्या आएगा, देखिए आप पता है सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x, y2 आपका एज इट इज, और आप पता है x का जो कोफिशिएंट होता है वो कहाँ आता है, वो आपका आता है डिवाइड में। अब यहाँ ऑलरेडी डिवाइड में तो कहाँ आएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x प्लस सी, ठीक है। x का कोफिशिएंट कहाँ था, डिवाइड में, ऑलरेडी डिवाइड वाला काम हो जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है। इस तरह आपने आंसर फाइंड कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बने साइन की पावर 4x, ये अच्छा क्वेश्चन है, साइन पावर 4, तो आपसे कर सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स कर सकते हैं। और मैंने आपको ऑलरेडी इसकी आइडेंटिटी बताई थी 1 प्लस कॉस 2x, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी क्वेश्चन यूज होगी। तो आपसे कर सकते हैं 1 प्लस 2 कॉस, देखो यहाँ से आपका 1 प्लस है तो कॉस की देखो ध्यान से कौन सी आइडेंटिटी खुलेगी, नेगेटिव वाली खोलनी पड़ेगी, एक सेकेंड, ये आपकी नेगेटिव लेनी पड़ेगी क्योंकि प्लस वाली कॉस के लिए होती है, नेगेटिव लेनी पड़ेगी। तो ये आपका आएगा 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि यहाँ 2 है तो यहाँ पर ये आएगा। अब लेकिन 2 अगर नहीं है तो यहाँ पर क्या आएगा बाई 2, तो इससे कैंसिल, तो यहाँ से क्या आएगा आपका 2 आ जाएगा डिवाइड में,
तो 2 आपका आ गया यहाँ पर डिवाइड में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर के प्लेस पर मैं क्या कर सकता हूँ 1 माइनस कॉस 2x, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा dx साइन आपका एज इट इज, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 इंटू ये भी आपको जाएगा 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 और dx। 2 2 जब 4 आपका आ जाएगा बाहर, 2 2 जब 4 आपका बाहर आ गया, तो यहाँ पर क्या लिख रहा है 1 माइनस कॉस 2x 1 माइनस कॉस 2x, तो यहाँ से क्या आएगा a माइनस बी और a माइनस बी, तो क्या आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है ये आएगा a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab, तो यहाँ पर देखो यहाँ बीच में नेगेटिव है तो नेगेटिव लेंगे माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ से आएगा कॉस स्क्वायर 2x और इस पूरे का dx। अब देखिए यहाँ पर इसका भी इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा, दोबारा आ गया कॉस स्क्वायर आ गया, तो कॉस स्क्वायर फिर दोबारा नहीं होता, तो कॉस स्क्वायर के लिए क्या करेंगे एक आइडेंटिटी फिर खोलनी पड़ेगी आपको 1 प्लस कॉस 2x, तो इसकी आइडेंटिटी होती है 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1 से 1 क्या हो जाएगा कैंसिल, ये 2 कहाँ जाएगा डिवाइड में जाएगा, इसके डिवाइड में यहाँ पर, तो यहाँ से देखो कॉस स्क्वायर के प्लेस पे मैं क्या ले सकता हूँ 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 ले सकता हूँ, लेकिन ऑलरेडी क्या है यहाँ पर देखो 2 यहाँ x है तो 2x आ रहा है, यहाँ पर क्या आएगा 4x, तो यहाँ पर 1/4 आपको टच नहीं करना है, पूरा बाहर कॉमन है इसके, तो यहाँ से आएगा 1 माइनस 2 कॉस 2x प्लस, तो यहाँ से आएगा 1 प्लस कॉस ये आपका हो जाएगा 4x अपॉन आएगा 2 और ये आपका ब्रैकेट ऑफ और dx। अब यहाँ से अलग अलग आप इंटीग्रेशन करेंगे, एक सेकंड यहाँ आइडेंटिटी में यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, देखिए यहाँ से इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से यहाँ पर कि 1 आपको 1/4 था आपका एज इट इज, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x माइनस 2 आपका एज इट इज। अब देखो cos 2x होता है sin 2x, तो sin 2x और x का कोफिशिएंट कहाँ आएगा डिवाइड में अपॉन 2 आपका हो जाएगा, ठीक है। ये 4 सभी के डिवाइड में, इसलिए मैंने बाहर छोड़ दिया इसको, तो यहाँ से आएगा 1/2, तो यहाँ से आएगा माइनस x अपॉन 2 आपका हो जाएगा, नेक्स्ट आएगा माइनस cos 2x आएगा आपका sin 4x अपॉन हो जाएगा 4, ठीक है, और साथ में ये 2 भी था तो 2 भी आपका मल्टीप्लाई में आ गया 2, ये आपका हो जाएगा प्लस c। यहाँ से क्या अगर 4 के आप मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा आपका ये हो जाएगा x अपॉन 4, ये 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से आएगा sin 2x अपॉन 4 माइनस x अपॉन 8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 4 जा 16 2 जा 32, तो 1/32, ये आपका नेगेटिव साइन है, आपका नेगेटिव 32 साइन 4x प्लस ये, तो ये आपका करेक्ट आंसर आपका आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 का ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करें एक क्वेश्चन को, एक भी क्वेश्चन हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है। नेक्स्ट अब देखो क्वेश्चन आपका 13 गिवन है, क्या गिवन देखिए, अभी मैं आपको cos 2x की आइडेंटिटी पढ़ाई थी, याद होगी आपको, तो देखते हैं क्या कर सकते हैं cos 2x को, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो यहाँ से आएगा माइनस, ये भी कर सकते हैं आप 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा, ठीक है, तो यहाँ पर आपको cos x माइनस cos अल्फ़ा और ये आपका dx, तो यहाँ से सॉल्व करते हैं क्या आएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 cos स्क्वायर x माइनस 1, यहाँ से आपका माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1 ये हो जाएगा प्लस 1, तो 1 से 1 क्या हो गया कैंसिल अपॉन ये आपका आएगा cos x माइनस cos अल्फ़ा और dx, तो यहाँ पर क्या बना, देखो 2 तो आ रहा है कॉमन, 2 आपने ले लिया कॉमन, अब यहाँ लिख रहा है cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फ़ा, तो आपने 9th क्लास में एक आइडेंटिटी पढ़ी है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार कर सकते हैं आप प्लस में, एक बार कर सकते हैं माइनस में,
तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा cos x प्लस cos अल्फ़ा, और ये आपका हो जाएगा cos x माइनस cos अल्फ़ा। वन टाइम मैंने प्लस कर लिया, वन टाइम माइनस कर लिया, आइडेंटिटी पता लग गई होगी आपको। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी मैंने अप्लाई की है। यहाँ पर आपका आ रहा cos x माइनस cos अल्फ़ा, तो इससे क्या हो गया कैंसिल, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ ये बचा 2। तो आपने क्या देगा 2 तो कांस्टेंट पर टच नहीं कर रहा हूँ मैं 2 आपका एज इट इज, अलग अलग इंटीग्रेशन करते हैं, जाएगा cos x dx प्लस cos अल्फ़ा आ रहा है, ये आपका कांस्टेंट 2 cos अल्फ़ा एज इट इज, यहाँ पर जाएगा 1 dx। क्योंकि देखो इंटीग्रेशन क्या कर रहे हैं आप, इंटीग्रेशन कर रहे हैं आप 1 के, देखो x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं आप इंटीग्रेशन, ठीक है। तो आप यहाँ पर cos अल्फ़ा आपका कांस्टेंट ट्रीट हो गया, तो आपका क्या आएगा 2 cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा sin x प्लस 2 आपका एज इट इज cos अल्फ़ा कांस्टेंट एज इट इज 1 क्या होगा x प्लस c, तो यहाँ से इसका करेक्ट आंसर आ गया 2 sin x प्लस ये आपका प्लस है प्लस 2 cos अल्फ़ा इंटू एक्स प्लस सी, आपका करेक्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट के बंदे का अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर के बने tan क्यूब x, तो यहाँ पर 2x के बने tan क्यूब 3x के बना आपका सर की tan क्यूब 2x इंटू sec 2x, sec 2x के बने आपको और dx ये के बने। तो आपको इसका इंटीग्रेशन करना, देखिए इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, बहुत ही ईजी है। तो यहाँ पर क्या बना tan क्यूब, तो आपसे क्या कर सकते हैं tan स्क्वायर इंटू tan आप कर लेंगे इसको, तो आपने कर लिया tan स्क्वायर इंटू 2x इंटू tan 2x इंटू sec 2x, ये आपको गिवन है। अब देखिए इसे क्या कर सकते हैं, आपने 10th में एक आइडेंटिटी पढ़ी है, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इक्वल टू क्या होता है 1। तो ये आपने आइडेंटिटी पढ़ी होगी अपने 10th क्लास में, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इक्वल टू 1। तो यहाँ से मैं देखो आपने पढ़ी आइडेंटिटी, तो यहाँ से sec स्क्वायर x को क्या लिख सकता हूँ मैं 1 प्लस tan स्क्वायर, लेकिन sec स्क्वायर में है नहीं, तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ tan स्क्वायर को मैं क्या करूँगा, इसको इधर शिफ्ट कर देता हूँ, इसको इधर करता हूँ, तो ये आपका जाएगा sec स्क्वायर 2x माइनस 1 इंटू tan 2x इंटू sec 2x और dx, ये क्वेश्चन आ गया। अब यहाँ से अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करने लग गया तो यहाँ से क्या आएगा, देखिए आप देखिए यहाँ पर क्या रहा है, अगर मैं tan को लेट करता हूँ, tan का डिफरेंशियल क्या होता है sec स्क्वायर और ये 2x, एक काम इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या आएगा देखो यहाँ से, तो यहाँ से आपका आएगा sec स्क्वायर 2x इंटू tan 2x इंटू sec 2x माइनस tan 2x इंटू sec 2x और ये आपका dx, ये आपका आ गया। अब यहाँ से क्या कर सकते, देखो अब मैं tan x को t लेट करूँगा, तो tan का इंटीग्रेशन क्या होगा, अब देखो यहाँ समझो tan का, अब यहाँ पर देखो sec स्क्वायर को t लेट करता हूँ, ठीक है, तो क्या आएगा, इससे कोई फायदा नहीं मिलने वाला है, तो tan को लेट कर देखो, tan का क्या आएगा, अब tan को लेट कर tan का sec स्क्वायर आएगा, और अगर इसे लेट करता हूँ तो इसका क्या आएगा sec x tan x, अब एक काम sec 2x को आप t लेट करेंगे, इसको लेट कर लेते हैं, एक सेकंड की आइडेंटिटी को यहाँ से हटा देता हूँ मैं, देखिए यहाँ से मैं इसे लेट करता हूँ क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन sec x tan x ये मैच कर जाएगा, तो यहाँ से कर लेता हूँ लेट, इसके बाद यहाँ पर करा रहा हूँ लेट sec 2x को t लेट कर लिया मैंने, तो sec 2x का होता है 2 sec x tan x, 2 sec x इंटू tan 2x और dx इक्वल टू dt, क्योंकि आप पता है sec x का डिफरेंस क्या होता है sec x इंटू tan x, और x का कोफिशिएंट क्या आएगा मल्टीप्लाई में, तो ये देखो यहाँ 2 मैच नहीं कर रहा है, ये पूरा पार्ट मैच कर गया, तो ये 2 कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ से ये चला जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ से क्या बन जाएगा आपका
अपॉन 2 आ गया बाहर, और ये पूरा मैच कर गया, ठीक है, ये पूरा मैच कर रहा है, तो यहाँ से क्या जाएगा टी स्क्वायर बनेगा, ये टी स्क्वायर डी टी माइनस, और यहाँ पर क्या है देखिए आपका sec 2x इंटू टेन 2x और dx, तो यहाँ 1/2 तो आपका एज इट इज, तो यहाँ से क्या आएगा t की पावर 3/3 माइनस, और आपको बताएं sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है sec x, तो यहाँ से आएगा sec x, और x का जो कोफिशिएंट है 2 वो कहाँ आएगा डिवाइड में प्लस c, ये आपका आंसर आएगा करेक्ट, और t के प्लेस पे क्या पुट करेंगे sec 2x आप पुट कर देंगे, तो यहाँ से इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 के बने आपको, यहाँ पर के बना आपको tan 4, तो आप कर सकते हैं इसे tan स्क्वायर x इंटू टेन स्क्वायर x, ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है, आप अच्छे से प्रैक्टिस करें विदाउट स्किप, एक एक क्वेश्चन आपको देखना है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, और मैं ये चाहता हूँ कि आप, मैं जितने क्वेश्चंस करा रहा हूँ सभी आप एक पर्टिकुलर कॉपी बनाएं, उसमें नोट करें, इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, ये अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनाए टेन स्क्वायर एक्स और यहाँ पे टेन स्क्वायर एक्स, तो एक टेन क्या कर सकता हूँ, आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी अभी सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल होता है 1, तो इसको इधर शिफ्ट कर दो, तो इसको मैं कर सकता हूँ सेक स्क्वायर एक्स -1, और ये टेन स्क्वायर आपका एज इट इज और डी एक्स, तो यहाँ से अगर मैं इंटू करूँगा क्या बनेगा, ये बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स और डी एक्स। अब यहाँ पर ये आ गया, अब यहाँ से कैसे करें इसको, एक काम कर लें सेपरेट कर लेते हैं पहले से, तो क्या आएगा यहाँ से सेक स्क्वायर 2x इंटू टेन स्क्वायर 2x dx माइनस टेन स्क्वायर, सॉरी 2x नहीं, यहाँ पर ओनली x है, 2 अप्लाई नहीं करना आपको, x है आपका, ये आपका है x और dx। अगर आपने ये 10 को t लेट कर, सिर्फ 10 t लेट कर लिया आपने, तो 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स मैच कर जाएगा, तो आप लेट कर लेंगे, लेट 10x इक्वल टू टी, आप इसमें लेट करें फर्स्ट वाले में, तो 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू आपका डी टी, तो इसका मतलब सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स को क्या पुट कर सकते हैं आप डी टी, तो यहाँ से ये बन गया आपका टी स्क्वायर और ये बन गया डी टी माइनस, ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका टी स्क्वायर डी टी बन गया। यहाँ पर क्या रहा है सेक, देखो टेन स्क्वायर आ रहा है, टेन स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता नहीं, तो आप इसे दोबारा से क्या कर लेंगे सेक स्क्वायर एक्स -1 इंटू डी एक्स, आप इंटीग्रेशन करेंगे क्या आएगा टी की पावर 3/3 माइनस सेक स्क्वायर का क्या होता है 10x, और यहाँ पर होगा 1 का होता है x, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस x प्लस सी, और जहाँ भी t की बने इस t के प्लेस पे क्या पुट करेंगे 10x आप पुट कर देंगे, तो यहाँ से आपका आंसर आएगा 10q, तो यहाँ से आएगा 10⁻³ 10q(x/3 माइनस 10x प्लस x प्लस ये, तो यहाँ से इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ये बहुत ही ईजी है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 आपका, यहाँ पर के बने 1/sin x sin क्यूब एक्स, देखिए cos क्यूब एक्स के बने, तो यहाँ पर के बने 1, तो 1 को मैं क्या कर सकता हूँ, 1 को लिख सकता हूँ मैं sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ, अपॉन के बने आपको sin x इंटू cos क्यूब एक्स और dx, तो यहाँ से क्या करेंगे आप देखिए, यहाँ से कर सकते हैं सेपरेट कर लीजिए, तो ये आपका sin स्क्वायर एक्स अपॉन sin x इंटू कॉस क्यूब एक्स और dx प्लस, तो यहाँ से आपका आएगा कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर आएगा साइन, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो गया आपका, तो यहाँ से आ रहा कॉस क्यूब एक्स आ गया,
तो कॉस क्यू को क्या कर सकता हूँ मैं, इससे कर सकता हूँ, देखिए क्या कर सकते हैं, एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, तो ये आप कर सकते हैं साइन एक्स अपॉन, इससे कर सकते हैं कॉस एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और डी एक्स प्लस कॉस से एक कॉस कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या आएगा कॉस अपॉन साइन, तो आएगा कॉट एक्स और साथ में 1 अपॉन कॉस स्क्वायर जाएगा, एक सेकंड यहाँ पर आपका है कॉस स्क्वायर ना, तो कॉस स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो कॉट एक्स और ये आपका जाएगा कोसेक एक्स। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या बना है कॉस स्क्वायर एक्स, देखिए यहाँ से क्या आएगा, ये कैंसिल अगर मैं करता हूँ यहाँ से कॉस स्क्वायर से मैंने कैंसिल कर दिया, कॉस स्क्वायर से हो जाएगा साइन कॉस, तो यह कोसेक एक्स और ये हो जाएगा कॉट एक्स। ठीक है, यहाँ पर एक सेकंड कर लेते हैं इसको, एक सेकंड। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, मैंने इसको कर लिया है, और यहाँ पर आपके बने कॉस स्क्वायर, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल कर लिया मैंने, तो यहाँ पर आएगा साइन इंटू कॉस स्क्वायर एक्स बचेगा। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर अब मैं ऊपर लेके जाता हूँ, क्या आएगा ये आपका सेक स्क्वायर और ये आपका आएगा कॉट एक्स, इससे नहीं बनना, अगर मैं कॉस से पूरा कॉस स्क्वायर अगर मैं कैंसिल करता हूँ तो यहाँ पर जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स इंटू क्या आएगा कॉस एक्स, तो ये आपका आएगा 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स आपका आ जाएगा डी एक्स। अब इससे क्या कर सकते हैं, साइन अपॉन कॉस होता है टेन, ये हो जाएगा टेन एक्स और ये आ जाएगा सेक स्क्वायर, तो यहाँ से थोड़ा जैसे लिखते हैं कैसे आएगा, देखिए ये आपका आएगा टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स प्लस, अब एक काम करते हैं इसमें 2 से कर लेते हैं मल्टीप्लाई और 2 से कर लिया मैंने ऊपर डिवाइड, ऐसे कर लिया, तो ये बन जाएगा साइन 2x, तो यहाँ से क्या आएगा 2 आपका एज इट इज 1 अपॉन साइन 2x को ले सकते हैं कोसेक 2x, कोसेक 2x। अब मुझे पता अगर मैं 10x को t लेट करूँगा तो 10 का डिफरेंस क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स मैच कर जाएगा, तो यहाँ से बन जाएगा टी डी, डायरेक्ट कर दिया मैंने टी डी टी बन जाएगा प्लस 2 आपका एज इट इज, यहाँ पर क्या बन गया कोसेक 2x और dx। अब यहाँ से क्या बन जाएगा इसका इंटीग्रेशन टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2। अब कोसेक x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है लॉग कोसेक x, कोसेक 2x हो जाएगा माइनस कॉट 2x प्लस c, और जो x का जो कोफिशिएंट हो कहाँ आएगा डिवाइड में, तो यहाँ से क्या आएगा अपॉन 2 से 2 भी क्या होगा कैंसिल, तो यहाँ से मैंने क्या देखा टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस लॉग मोड के अंदर है कोसेक 2x माइनस कॉट 2x प्लस c, और जहाँ भी इसमें t दिख रहा है उस t के प्लेस पे आप क्या पुट करेंगे 10x पुट कर देंगे, तो आपका करेक्ट आंसर आपका मैच कर जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 22 क्वेश्चन, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपसे ध्यान सुने कि कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर गिवन आपको 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी, ये ट्रिक से ये बहुत ही ट्रिक वाला क्वेश्चन है और आपको ध्यान से करना है क्योंकि ये क्वेश्चन ट्रिक से ही होगा। तो आप इसमें क्या करेंगे साइन ए माइनस बी से आपने कर लिया मल्टीप्लाई और साइन ए माइनस बी से क्या कर लिया आपने डिवाइड, तो यहाँ पर क्या आएगा 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, तो आपका एज इट इज, तो यहाँ पर आएगा साइन आपका एज इट इज ए माइनस बी आपका एज इट इज, मैंने क्या कर लिया इसमें एक्स मैंने कर लिया प्लस और एक्स मैंने कर लिया माइनस अपॉन, ये आपका आएगा कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स, तो आपका 1 अपॉन साइन ए माइनस बी आपका एज इट इज, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं आप साइन, देखिए यहाँ से क्या है साइन, अब देखिए ये क्या, देखो यहाँ पर देख समझेंगे आप, यहाँ पर x आपका पॉजिटिव बी आपका नेगेटिव, तो आप करेंगे x माइनस बी, एक्स माइनस बी, फिर आप लेंगे नेगेटिव कॉमन, तो नेगेटिव कॉमन लेते ये देखो आपका x माइनस बी, ये आपका प्लस और ये क्या हो जाएगा माइनस, तो आपका हो जाएगा x माइनस ए अपॉन,
डिनोमिनेटर आपका कॉस एक्स माइनस ए आपका एज इट इज़, और कॉस एक्स माइनस बी भी आपका एज इट इज़। अब यहाँ पर ये बन गया, देखिए यहाँ से कैसे करेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर देख लेते हैं, एक सेकंड देखते हैं, नेक्स्ट पेज ब्लैंक है। यहाँ से देख लेते हैं, तो यहाँ से आपका आएगा 1 साइन ए माइनस बी को मैंने टच नहीं किया है, एज इट इज आ गया। अब यहाँ से देख क्या था आपका ऊपर बनेगा, देखिए यहाँ से देखता हूँ मैं, अपने माइंड में आप सेलेक्ट कर लो एक्स, इसे लेट कर लो वाई, या फिर ये लेट कर सकते हैं। साइन ए माइनस बी लिखा हुआ, ये लिखा हुआ ए, ये आपका बी है। तो साइन ए माइनस बी का आइडेंटिटी क्या होती है, तो यहाँ से खोल लेते हैं। साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी अपॉन आपका एज इट इज। अपॉन के बने आपको, एक सेकंड देख लेते हैं क्या है। कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स। तो यहाँ से कर लेते हैं इसको सेपरेट। तो बार वाला ये आपका एज इट इज, साइन ए माइनस बी आपका एज इट इज। तो यहाँ से सेपरेट करेंगे तो क्या आएगा, ये आपका होगा दिस अपॉन टोटल करेंगे तो क्या आएगा, कॉस एक्स माइनस ए से कॉस एक्स माइनस ए हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ से बचेगा साइन एक्स माइनस बी, और यहाँ पर क्या आएगा आपका कॉस एक्स माइनस बी और डी एक्स, फिर आएगा माइनस ये आपका 1 साइन ए माइनस बी आपका एज इट इज, और यहाँ से बचेगा आपका, इससे अगर दिस अपॉन दिस करते हैं तो क्या आएगा, कॉस एक्स माइनस बी से कॉस एक्स माइनस बी होगा कैंसिल। तो यहाँ से आएगा साइन एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस ए इंटू डी एक्स। तो यहाँ साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10, तो यहाँ से आएगा 1 साइन ए माइनस बी इंटू आएगा 10 एक्स माइनस बी और डी एक्स। माइनस 1 साइन ए माइनस बी आपका एज इट इज। तो यहाँ पर क्या आएगा 10 एक्स माइनस ए और ये भी आपका डी एक्स। तो यहाँ से क्या आएगा, देखो 1 साइन ए माइनस बी तो बाहर कॉन्स्टेंट में मैंने बाहर ही छोड़ दिया, ठीक है, दोनों कॉमन आ रहा है, फायदा नहीं है बार बार लिखने का। और तो यहाँ से क्या बनेगा, देखो 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x को तो आप नॉर्मली देखो 10 को मैं क्या करता हूँ कॉस लिखता हूँ, देखो लॉग, तो 1 कॉस का द्वारा करना साइन, तो क्या बनेगा यहाँ से बन जाएगा लॉग कॉस एक्स लिख सकते हैं, या फिर लॉग सेक एक्स लिखो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि सेक में नेगेटिव का वो प्रो नहीं होती। तो आपसे कर लो लॉग सेक एक्स ए, तो एक्स माइनस बी। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका माइनस साइन एज इट इज मोड के अंदर आएगा। तो यहाँ से आएगा लॉग सेक एक्स माइनस ए, ये भी मॉडुलस के अंदर आएगा प्लस सी। तो ठीक है, यहाँ से ये आपका आ गया करेक्ट आंसर, क्या आ गया आपका, ये आपका आ गया करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको 7.3 एक्सरसाइज आज कंप्लीट करा दिया। इसमें जितने भी सिलेक्टिव क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चन में आपको बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं, और आपने देखा होगा इसमें कुछ गिनी चुनी आइडेंटिटी हैं जो अप्लाई मैंने किए हैं, वो आइडेंटिटी आपको अच्छे से लर्न करनी है, उन्हें प्रैक्टिस करनी है, देन तभी आप ये क्वेश्चंस कर पाएंगे। अगर आपने ये आइडेंटिटी लर्न नहीं की है तो आपको थोड़ा टफ लगेगा। ठीक है, तो और आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन मैंने कर दिए और आपको क्लियर भी हुए होंगे। थैंक यू।